हुजूर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि न्यूजीलैंड में जो किंग का जो है, मैं तो पहले तो नहीं कभी सुना था क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये आपके टूर से ही पता चला है कि वहाँ किंग भी होता है। तो इसकी क्या मतलब? ट्रेडिशनल किंग है, डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, वो लोग उसका हिस्सा हैं। उनके लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। माओरी ट्राइब जो है वो उनका पुराना न्यूजीलैंड का ट्राइब है, जो मेरा ख्याल 12th सेंचुरी में वहाँ न्यूजीलैंड इर्द गिर्द के आइलैंड से आया था या कहीं से। तो उसके बाद पहले वो मुख्तलिफ लोग वहाँ ट्राइब आके रह गए थे, स्कैटर्ड थे। जब ये यहाँ से गए हैं ना अंग्रेज़, इन्होंने जब उनको लोकल लोगों को मारना शुरू किया तो फिर वो सारे ट्राइब इकट्ठे हो गए हैं ताकि उनकी एक कंसोलिडेटेड एफर्ट हो, और उन्होंने अपना एक किंग बना लिया। और उसको किंग उस वक्त से वो चल रहा है, यहाँ से 300-400 साल पहले से किंग। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, जो ये यहाँ से गए थे कॉलोनी बनाने वहाँ, कि इनके साथ दोस्ताना माहौल में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आखिर में उनका एक एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत उनकी ट्रेडिशनल कस्टम जो हैं वो उसी तरह कायम रहेंगे और वो करते रहते हैं। और उनकी एक गवर्नमेंट उनको एक वो भी देती है, कुछ फंड्स भी देती है ताकि वो ट्रेडिशनल कस्टम उसी तरह चलती रहें। तो वो है। बाकी अदरवाइज़ वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका हिस्सा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। अब तो इतना मिक्सअप हो गए हैं आपस में, इनके आपस में शादियां वगैरह होके, तो बाज़ फैमिलियाँ ऐसी भी हैं जो मौरी और गोरे दोनों इकट्ठे हैं। तो एक दो उनमें से अहमदी भी हुए हैं। और अब इंशाल्लाह जो अहमदी एक हुआ है वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। वो तो कहता है कि मैं काफ़ी सारे मौरियों को तब्लीग करके लेके आऊँगा अहमदियत में। बड़ा एम्बिशियस है वो। तो हजूर, उनकी गवर्नमेंट में मतलब अंडर गवर्नमेंट आते हैं वो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है उनकी। बाकी तो जो उनका सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गवर्नमेंट का जो है या बाकी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके वो हिस्सा हैं, ताबेदार हैं। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह।